Hello, my lovely students. Today we are going to see a very interesting topic regarding the science that is one of the most important topic that is light. लाइट के बारे में आज हम लोग समझेंगे लाइट क्या होता है और लाइट का सोर्स क्या है और ये कैसे हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको इसे मैक्सिमम पॉइंट्स के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगी कि कैसे ये लाइट जो है वो अपने आप में ही बड़ा सिग्निफिकेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर साइंस बट ऑल्सो फॉर अनदर सब्जेक्ट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइट का हिंदी में मतलब हुआ किरण। क्या हुआ? किरण। किरण का मतलब होता है कि या फिर रोशनी। इससे क्या होता है कि लाइट जो होता है इसमें रे के द्वारा ट्रेवल करती है। लाइट कैसे ट्रेवल करेगा? रे के द्वारा। रे क्या हुआ? रे हुआ जैसे कि एक एग्जांपल के लिए एक विंडो है, उस विंडो में सनलाइट जो है वो इंटर कर रही है। इस सनलाइट के इंटर होने से क्या होता है, एक बीम ऑफ रेस आपको आते हुए अगर एक पोर्शन पे, इस पोर्शन पे अगर ये फ्लोर है तो इस फ्लोर पे आपको नजर आएगा। इसमें आप देखिएगा कि एक बीम ऑफ रे निकल रहा है। अगर कहीं पर भी ये होल होगा, एग्जांपल के लिए होल है इस विंडो में, तो उस विंडो के होल में या फिर उस वॉल के होल में आपको क्या होगा, एक रेस पास होती हुई दिखेगी। इसी रेस को क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ लाइट है। क्या है? फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट जो होता है उसका जो सोर्स है वो डिफरेंट हो सकता है। एक ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स लाइट दो तरीका का होता है, या तो वो नेचुरल होगा या तो वो आर्टिफिशियल होगा। नेचुरल का मतलब हुआ जैसे कि नेम ही डिफाइन कर रहा है स्टूडेंट्स, नेचुरल जो वर्ड है वो नेचर से लिया गया है ना। नेचर में क्या क्या आ जाएंगे? नेचर में आपका आएंगे ट्री, नेचर में क्या आएगा? सन, नेचर में क्या आ जाएगा? सॉइल, नेचर में क्या आएंगे? आपका मून, नेचर में और क्या आएगा? स्टार, नेचर में और क्या आएगा? बहुत सारा चीजें जो कि मैं आपको एक बार में बता भी नहीं सकती। इसमें रिवर, लैंड, पॉन्ड सभी कुछ आ जाए, है ना। तो ये नेचर वाला जो पोर्शन है, अगर इस नेचर के द्वारा लाइट इमिट हो रहा है यानी कि लाइट निकल रहा है तो उसे हम लोग कैसा लाइट कहेंगे? नेचुरल लाइट। क्या कहेंगे? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का, वो क्या है? सन, है ना। जो हम लोग सोलर एनर्जी देखते हैं, है ना, सोलर एनर्जी वो भी किसका सोर्स है? सन का। और सन क्या है? एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है ना। अब ये मत भूलिएगा कि आर्टिफिशियल सन भी अभी क्रिएट हो रहा है बाय द चाइना, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द होल यूनिवर्सल एंड द एग्जिस्टिंग पार्ट ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट दैट इज सन। ठीक है, सन के बारे में हमने बात की है। ठीक है, तो कोई भी अगर सोर्स ऑफ लाइट अगर नेचर के द्वारा आ रहा है, जैसे कि सन है, जैसे कि सेकेंड में क्या हो सकता है? स्टार हो सकता है ना। तो ये सब क्या होगा? आपका जो नेचुरल लाइट है उसके कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आर्टिफिशियल का। आर्टिफिशियल जैसे हम लोग एक और नाम कहते हैं जो कि होता है ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड। मैन मेड कहना ज्यादा आसान रहेगा, है ना। मैन मेड जो कि हम लोगों द्वारा बनाया गया है, जैसे कि इसका नाम में भी मैन है, मैन यानी वी द पीपल, है ना, हम लोग। तो हम लोगों के द्वारा बनाया गया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या है? एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका एलईडी, अभी जो रिसेंट में चल रहा है बहुत ज्यादा, लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म है ना। सेकेंड में क्या होगा? आपका जो वेपर लैंप होते हैं, रोड साइड में आपने देखा होगा इस तरह का एक लैंप लगा रहता है ना। यहाँ पे रोड है तो इसके आजू बाजू में लगा रहेगा लैंप। थर्ड में क्या होता है? ये जो टीनी लाइट्स आप देखते हैं दिवाली के टाइम में, जो आपने देखा होगा जरूर, है ना, टीनी लाइट्स। ये सब किसका एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल का। I hope you got understand of my points. If you found helpful, then please write all those things. Okay. अब हम दो टॉपिक को समझने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स, जो कि आपके
टॉपिक को, इस स्लाइड के टॉपिक को और भी ज्यादा इंटरेज कर देगा। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है लुमिनियस ऑब्जेक्ट एंड सेकंड है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस बॉडी या फिर नॉन लुमिनियस बॉडी भी इसे कहते हैं हम लोग। लुमिनियस ऑब्जेक्ट, इसका जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि कोई चीज क्या है जिसका ऑन लाइट हो, किसका क्या हो, खुद का लाइट हो, है ना। नेक्स्ट क्या है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, जिसका खुद का लाइट ना हो, नॉट हैव ऑन लाइट। लुमिनियस का अगर हम एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल में आपका आएगा जैसा अभी मैंने आपको बताया, सन, स्टार। अब क्या मैं यहाँ मून लिख दूं क्या, बताइए जरा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या मैं यहाँ मून लिखूं। नहीं, क्यों, क्योंकि मून क्या है, नॉन लुमिनियस, मून का कोई लाइट नहीं होता। मून जो होता है वो रिफ्लेक्ट करती है किससे, सन से, इसी कारण से मून का कोई लाइट नहीं होता। मून इज ए नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ये रिफ्लेक्ट बैक करती है, दैट्स व्हाई वो लगता है कि हमें चमक रहा है बट उसका खुद का कोई लाइट नहीं होता। लुमिनियस में और क्या आपका आएगा, जो भी आप देखते होंगे जुगनू, जुगनू जो कीड़ा है उसका भी जब आपने देखा होगा अंधेरा में तो उसमें भी लाइट करता है, यानी एनिमल्स भी, सम एनिमल्स, है ना, सम इंसेक्ट्स, एनिमल से अच्छा होगा इंसेक्ट लेना, सब इंसेक्ट लिख लीजिए, उसमें क्या होगा, उसका खुद का लाइट होता है ना, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में क्या है, जिसका खुद का लाइट ना हो। एग्जाम्पल के लिए क्या है, प्लांट, एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग, एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, बॉक्स, या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे कि बॉक्स ले लिया, जैसे कि पेंसिल ले लिया, ये सब क्या है, ये सब नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ये चमकते नहीं, है ना। अब हम लोग समझने चाह रहे हैं लाइट के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। ये 3 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स, आपके टॉपिक को इंक्रीज करेगा ये। सबसे पहले लाइट में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्स, सेकेंड है रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट है डिस्पर्सन। ये तीनों टॉपिक जो है वो आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक में, यानी अगर आप कुछ भी आप साइंस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ये तीनों टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम मीडियम में, सेम मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं इसको रिफ्लेक्शन के टॉपिक को एक अलग ही वीडियो में समझाऊंगी, ओके। बस आप ये याद रखिए कि एग्जांपल के लिए अगर ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 बोले तो अगर ये एयर है, मीडियम, ये मीडियम 2 है, एग्जांपल के लिए ये वाटर है, तो अगर मैं यहाँ पर से एक लाइट डालूं, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टॉर्च लिया, उस टॉर्च से लाइट को इमिट करवाया, तो अगर टॉर्च से लाइट जा रहा है तो वो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो बीच का लाइन जो मैंने डॉट डॉट से दिया है ये नॉर्मल का लाइन होता है, ठीक है, ये नॉर्मल का लाइन है, और ये क्या होता है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एग्जाम्पल के लिए अभी आप देख सकते हैं, जैसे एक पेंसिल को आप सीधा डालिए, है ना, लेकिन आपको लगेगा कि वो पेंसिल क्या है, टेढ़ा है, ये क्या है, क्यों, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट डिफ्रैक्शन, उसके बाद है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन जो है और रिफ्रैक्शन जो, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे भी मैं आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, आप चाहे तो पहले इतना नोट डाउन कर सकते हैं। Now we are going to see the another 3 important topic, that is transparent, opaque and translucent। सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रांसपेरेंट, फिर ट्रांसलूसेंट, देन ओपेक। एक एक करके मैं आपको ये तीनों टॉपिक को समझाना चाहूंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओपेक को। ओपेक का मतलब हुआ कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिसके आप बिहाइंड और अपसाइड नहीं देख सकते, यानी कि क्या है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार आप देख नहीं सकते, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये मार्कर ही है,
इस मार्कर के इधर ये सेट तो मैं देख पाऊंगी, लेकिन इस मार्कर के अंदर क्या है वो मैं देख पा रही हूँ क्या? नहीं। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड के आर पर मुझे दिख रहा है क्या? कुछ नहीं। मतलब कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या हो सकता है कि आप उसके आर पर यू कांट सी बोथ साइड और अपोजिट साइड, आप अपोजिट साइड नहीं देख सकते। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए अगर ये एक वॉल है, दीवार है ये, तो वॉल में ये साइड तो बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पे घर है तो इस घर के मेंबर को ये वॉल तो दिखेगा, बट बाहर में क्या चल रहा है वो नहीं दिख पाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है ना। जैसे ये पूरा बोर्ड है, इस बोर्ड के आर पार तो हम देख नहीं पा रहे, इस बोर्ड को देख पा रहे पर बोर्ड के पीछे के मटेरियल को तो नहीं देख पा रहे ना, तो ये क्या है, ओपेक। नेक्स्ट हम समझेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब हुआ जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। ये जस्ट अपोजिट होता है ओपेक का, है ना। जस्ट अपोजिट किसका होगा? ओपेक का। एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक, प्लास्टिक ये क्या है? प्लास्टिक एक क्या है? ओपेक का एग्जाम्पल, ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल है। प्लास्टिक किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसपेरेंट का। एग्जाम्पल के लिए आप जो होता है क्लॉथ में पैक होने वाले क्लॉथ पैकेजिंग प्लास्टिक आप देखे होंगे जब भी आप गए होंगे, तो क्लॉथ पैकेजिंग प्लास्टिक्स वो किस तरह के प्लास्टिक्स होते हैं? ट्रांसपेरेंट, है ना। ट्रांसपेरेंट बॉटल्स भी आने लगे हैं अभी, है ना, जिसके आर पर आप देख सकते हैं, जिसके आर पर आप देख सकते हैं वो किसका एग्जांपल होगा? ट्रांसपेरेंट का। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब हुआ ना कि आप इसके आर पार देख पाएंगे, ना ही आप इसको एकदम ही ऐसा भी नहीं होगा कि आप देख ही ना पाए। ये बीच का बिटवीन ऑफ द बोथ उसके दोनों के बीच का पार्ट है ना ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट जो है, एग्जांपल के लिए अगर ये एक फ्लोर है, यानी कि एक सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, अगर इसमें क्या करूं मैं, मिल्क गिरा दूं, क्या गिरा दूं? मिल्क। मिल्क के गिराने से क्या होगा? आप देखिएगा कि नीचे के जो बॉटम सरफेस है वो भी दिखेगा नहीं अच्छा से, और ऐसा भी नहीं होगा कि वो पूरा ही आर पर दिख जाए, वो धुंधला टाइप का दिखेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल क्या है? सुबह का जो फॉग होता है ना, फॉग मतलब कि क्या है, सुबह का जो आपका कुहासा वाला जो समय होता है, ठंड वाला कुहासा वाला समय, उसमें भी क्या होता है? ट्रांसलूसेंट की तरह वो चीज नजर आता है, ना कि पूरा आर पर दिख रहा है, ना ही ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, फॉग की तरह है, धुंधला है ना। थर्ड में क्या है? स्मोक भी वैसे ही। स्मोक का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग, स्मोक प्लस फॉग, जो कि कहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है अभी? दिल्ली में, है ना, क्योंकि वहां पर क्या है? व्हीकल्स ज्यादा है ना। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड of more this point. If you found helpful, then please write for all those points. On the next part, we will see the basic concept that is regarding with the refraction and other thing that is related with the light. Okay. On this note, I am concluding my lecture, and if you found helpful, then please like and subscribe for more such content. Thank you.